अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 7 में खुश आमदीद। इस क्लास से हम ब्लॉगिंग कोर्स के प्रैक्टिकल काम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। इससे जो पीछे क्लासेस थी उनमें हमने वर्बली कुछ बातें की थी जो कि समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो इस क्लास में हम बात करेंगे उस टूल की जो कि नीश रिसर्च में, नीश सिलेक्शन में हेल्पफुल होता है। तो चलिए सीखते हैं। पिछली क्लास में यानी क्लास नंबर 6 में मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे जिनको नीश सिलेक्शन के वक्त हमें कंसीडर करना होता है, यानी उन पर गौर करना होता है। लेकिन उन फैक्टर्स पर आप गौर तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास पहले नीश आइडिया होगा। तो इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि नीश आइडिया कैसे लेकर आना है। अब आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि हमारे पास दो लोग हैं, एक है आसिम और एक है नासिर। आसिम और नासिर दोनों ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। आसिम के पास एक नीश आइडिया है, वो है कुकिंग। वो कुकिंग की नीश के ऊपर काम करके ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। और जो नासिर हैं वो बिल्कुल ब्लैंक हैं, यानी उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि वो ब्लॉगिंग करें तो किस नीश का इंतखाब करें। अगर आप नासिर जैसे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि ब्लॉगिंग के लिए किस नीश का इंतखाब करें, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने इसको तवज्जो से देखना है। नीश के इंतखाब में मददगार जिस टूल का आज हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे वो बड़ा ही बेसिक टूल है लेकिन पावरफुल टूल है और हर बंदा उसका इस्तेमाल करता है, और वो टूल है गूगल सर्च। गूगल सर्च को हर कोई इस्तेमाल करता है लेकिन इसकी अहमियत को, इसकी पावर को बहुत कम लोग जानते हैं। और ब्लॉगिंग की फील्ड में आपको बहुत ही कम ऐसे ट्रेनर मिलेंगे जो कि आपको गूगल सर्च के जरिए नीश आइडिया जनरेट करने का फार्मूला बताएंगे। तो चलिए उस फार्मूला को सीखते हैं। तो ये जो फार्मूला है हमारा, ये है एबीसी फार्मूला। एबीसी फार्मूला के जरिए आप गूगल सर्च से नीश आइडिया ले सकते हैं। अब कैसे लेंगे सीखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपने ब्राउजर को इनकॉग्निटो विंडो के अंदर ओपन कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने से ब्राउजर इनकॉग्निटो मोड के अंदर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद आपको ब्राउजर के एड्रेस बार में www.google.com टाइप करके गूगल की वेबसाइट पर आ जाना है, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ सर्च फील्ड के अंदर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा ट्रेंडिंग सर्चेस। ट्रेंडिंग सर्चेस में नीचे आपको कुछ कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जिसको कोई भी यूजर गूगल के अंदर लिखकर सर्च करता है। तो ये कीवर्ड्स यानी ये वो निशेस है जो कि हमें दिखा रहा है, जो इस वक्त ट्रेंडिंग के अंदर चल रही हैं। हम इन निशेस का इस्तेमाल करते हुए भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंडिंग के अंदर निशेस होती हैं वो लंबे अरसे के लिए नहीं चलती, शॉर्ट टर्म होती हैं, क्योंकि अभी के लिए ये वायरल हुई हुई है। उसके बाद इनका डाउनफॉल आ जाएगा, इन पर इतनी ज्यादा सर्चेस नहीं होंगी। अब एबीसी फार्मूला को लगाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सर्च में लिखना है ए। जैसे आप ए लिखेंगे तो ए लेटर से स्टार्ट होने वाले कीवर्ड्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये वो कीवर्ड आइडियाज हैं, यानी वो निशेस हैं जिनको लोग ए से ज्यादा सर्च करते हैं गूगल में। आप यहां से कोई आइडिया ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप टाइप करें बी। अब बी से स्टार्ट होने वाले टॉप कीवर्ड्स आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आप कोई आइडिया ले सकते हैं, यानी नीश ले सकते हैं। जैसे कि बाबर आजम जो कि क्रिकेटर है, तो आप इनके ऊपर भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम सी टाइप करेंगे, सी से हमें कुछ नीश आइडियाज मिलना शुरू हो जाएंगे, तो हम यहाँ से कोई आइडिया ले सकते हैं। तो ये एबीसी फार्मूला मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, उन ब्लॉगर्स के लिए बता रहा हूँ, न्यू ब्लॉगर्स के लिए जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम किस टॉपिक के ऊपर या किस नीश के ऊपर ब्लॉगिंग करें। तो आइडिया जनरेट करने के लिए ये एबीसी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसके साथ कम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ और साथ में मैं के लिख देता हूँ। अब ए के से ये जो दो लेटर्स हैं इनसे स्टार्ट होने वाले कीवर्ड हमें यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में मैंने बताया कि किस तरीके से आप गूगल सर्च का इस्तेमाल करते हुए नीश आइडिया जनरेट कर सकते हैं। स्पेशली आप में से वो लोग जो कि ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको नीश का आइडिया नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि हम किस टॉपिक के ऊपर काम करें। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर क्या होता है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है नीश सिलेक्शन के लिए। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।